अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने देखा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम है, वो हमने लास्ट क्लासेस के अंदर हमने स्टडी किया था। जो पहले आएगी जॉब रेडी क्यू के अंदर, उसको पहले उसको सर्व किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो एल्गोरिथम है वो हमारे पास है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब इस एल्गोरिथम के नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है कि जिस जॉब का रिमेनिंग टाइम, ये एक इसके अंदर जो वर्ड है इसको जेन के अंदर रखिएगा, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग। ये रिमेनिंग का लफज आपने जेन के अंदर रखना है। इसके अंदर जो मेन चीज है वो रिमेनिंग टाइम है। इसके अंदर इट इज अ प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, स्केजुलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट। इसके अंदर हम जो एल्गोरिथम है ये हम देखेंगे कि सबसे छोटी जॉब कौन सी है। एक बंदा, मैं फिर वही पुरानी एग्जांपल दूंगा आपको, जरा इजी जल्दी आसान समझ लगेगी। और एक देसी किस्म की एग्जांपल है कि आप तंदूर के ऊपर रोटियां लेने जाते हैं। एक बंदे ने 10 रोटियां लेनी है, एक ने 5 लेनी है, एक ने 3 लेनी है, एक ने 2 रोटियां लेनी है। अब हम एक बंदा वहां पर 2 के बाद एक बंदा खड़ा है, 100 वाला भी खड़ा है, 100 वाले के पीछे एक रोटी लेने वाला भी खड़ा है। अब वो जो 100 के पीछे एक रोटी लेने वाला खड़ा है, अगर तो हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगाएंगे तो वो जो एक रोटी लेने वाला खड़ा है वो तो बेचारा गया। वो उसको उस 100 रोटियों लगने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको एक रोटी मिलेगी। इसी तरह कंप्यूटर के अंदर भी अगर कोई जॉब है जिसको ज्यादा टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, और उसके पीछे जो जॉब खड़ी है उसको 1 सेकंड चाहिए और 1 मिली सेकंड चाहिए, उससे जो पहले जॉब खड़ी है उसे 100 मिली सेकंड चाहिए एग्जीक्यूशन होने के लिए। तो अगर तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगेगा एल्गोरिथम, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम के तहत 100 मिली सेकंड वाली जॉब पहले एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद 1 मिली सेकंड वाली जॉब एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1 मिली सेकंड की जॉब भी है, 100 मिली सेकंड वाली भी है, 5 मिली सेकंड वाली भी है, 10 मिली सेकंड वाली भी है, 20 मिली सेकंड वाली भी है। अब हम देखेंगे इनमें से जो सबसे शॉर्ट वाली होगी, हम करेंगे कि हम पहले 1 मिली सेकंड वाली को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम 5 मिली सेकंड वाली को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम 10 मिली सेकंड वाली को एग्जीक्यूट करेंगे, फिर हम 20 मिली सेकंड वाली को करेंगे, फिर हम 100 मिली सेकंड वाली को एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम जिस तरह जॉब्स आती जाएंगी, हम उन जॉब्स को एग्जीक्यूट करने से पहले हम देखेंगे कि कतार के अंदर जो लोग खड़े हैं, जो जॉब्स हैं हमारे पास, क्यू के अंदर हमारे पास जो जॉब्स हैं उनमें से छोटी जॉब कौन सी है, फिर हम उस जॉब को एग्जीक्यूट करेंगे। अब यहां पर आप देखें, आपके पास एक 2 मिली सेकंड है, फिर 3 मिली सेकंड है, एक और है वो 3 मिली सेकंड है, ये भी 3 मिली सेकंड वाली है, ये भी 4 मिली सेकंड वाली है, और ये 5 मिली सेकंड वाली है। ये जो जॉब्स आपको नजर आ रही हैं ये इस तरतीब से लगी हुई है कि इसका शॉर्टेस्ट इनके टाइम के हिसाब से, ये अपने टाइम के हिसाब से, जबकि P1 जो जॉब है इसको 3 मिली सेकंड चाहिए थे, जबकि P2 जो है इसको 4 चाहिए थे, इसको P3 आई है इसको 2 चाहिए थे। लेकिन जब हम अगर हम शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिथम लगाएंगे तो हम ये देखेंगे, सारी जॉब्स को एक बार देखेंगे और उनको जो शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसके हिसाब से हम इनको तरतीब से एग्जीक्यूट करेंगे इसके अंदर। हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं।
ये आपके पास एग्जांपल आ रही है आपके पास। अभी कॉनवे इफेक्ट जो है इसलिए आता है कि कॉनवे, लेकिन इसके अंदर भी कॉनवे इफेक्ट आ सकता है। अच्छा, वो सोच के बताएं वो कॉनवे इफेक्ट कैसे आएगा। जो लंबी जो बड़ी जॉब होगी वो कॉनवे इफेक्ट में चली जाएगी। देखो ना, छोटी जॉब्स पहले आती जा रही हैं और बड़ी जॉब तो पीछे रह गई। मिसाल है, एक बंदा 100 रोटियां लेने के लिए तंदूर पे खड़ा है। एक बंदा आ गया, जैसे ही एक बंदा आया, उसने कहा मुझे 5 चाहिए। उसने कहा 100 वाले को तुम वेट करो। जैसे उसने 5 लगाई, उसके बाद 3 रोटियां लेने वाला आ गया। उसने कहा 100 वाले को कहा वेट करो, अभी आपकी ज्यादा है। उसके बाद 20 रोटियां लेने वाला आ गया। उसने कहा अच्छा, 20 रोटियां लेने वाला थोड़ा है, 100 को कहा जी वेट करें आप। इस तरह 30 वाला आ गया, कभी 4 वाला आ गया, कभी 10 वाला आ गया। तो वो 100 वाली वो कॉन्वाय में नहीं चली जाएगी। उस 100 जी सर, वाली को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना पड़ जाएगा इस तरह। ऐसे ही। ठीक है। जब तक उससे जब तक 100 वाली रोटियां लेने से पहले उसके बाद कोई 200 रोटियां लेने वाला ना आ जाए या 150 रोटियां लेने वाला ना आ जाए, उसकी तो बारी नहीं आनी। उससे पहले तो छोटी छोटी जॉब्स आती जाएंगी। यानी तो इनपुट सर बाउंड सर और सीपीयू बाउंड जो है, इनपुट बाउंड वो जी होती हैं इंस्ट्रक्शंस जिनको किसी इनपुट की जरूरत होती है। अब मिसाल है, मैंने आपको एक वीडियो में भी बात बताई थी। एक इंस्ट्रक्शन है, वो है कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब इसके अंदर सिर्फ मैथमेटिकल जी। ऑपरेशन परफॉर्म होना है इस इंस्ट्रक्शन के अंदर। इस इंस्ट्रक्शन के अंदर कोई इनपुट और आउटपुट इन्वॉल्व नहीं है। कोई भी कैलकुलेशन है, कोई लूप की स्टेटमेंट लगाई है और उसके अंदर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है। आयो ठीक है। जो आयो एक्चुअली कॉनवे इफेक्ट आता है जब किसी जॉब को बहुत ज्यादा वेट करना पड़ता है। जहां पर वेट आ जाता है वहां पर कॉनवे इफेक्ट आता है। अब वेट, वो इनपुट और आउटपुट, वो किसी भी डिवाइस की वजह से आ सकता है, वो किसी डिस्क, किसी भी रिसोर्सेज की वजह से आ सकता है। आपकी इंस्ट्रक्शन को स्कैनर चाहिए, स्कैनर से चीज स्कैन होगी तो वो आगे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। अब स्कैनर जो है वो हम हिसाब यूज कर रहे हैं। अब हम हिसाब आधा घंटा नहीं, स्कैनर वेट, जब तक वो उस स्कैनर को आधा घंटा तक वो नहीं स्पेयर करते उतनी देर तक वो जॉब जो है वो वेट स्टेट के अंदर ही है। या अक्सर आपकी स्क्रीन के ऊपर मैसेज आता है कि प्रेस वाइट यस टू एग्जिट। जब तक आप वाई प्रेस नहीं करते उस वक्त तक वो जॉब जो है वो सीपीयू तक वो एग्जिट नहीं होगी। ऐसे ही है, वो जॉब मेमोरी के अंदर ही रहेगी जब तक आप वाई प्रेस नहीं करते। वो इनपुट का वेट कर रही है और उसने एग्जिट होना है, उसने फिनिश होना है, वो आपके इनपुट का वेट कर रही है। तो वो ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो किसी रिसोर्सेज का वेट कर रही हो। रिसोर्सेज से मुराद वो इनपुट रिसोर्स भी हो सकता है, वो आउटपुट रिसोर्स भी हो सकता है, वो आपके पास कोई और डिवाइस भी हो सकती है, वो स्टोरेज डिवाइस भी हो सकती है जिसका वेट हो रहा है कि वो उसको वो हमें टाइम देगी तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। तो जो सीपीयू बाउंड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको सिर्फ सीपीयू चाहिए होता है। हाँ, सीपीयू बाउंड ये ज्यादातर कॉन्वाय इफेक्ट उस वक्त आता है कि अगर एक क्यूरी ऐसी चली गई है सीपीयू के पास, क्यूरी ऐसी गई है जिस क्यूरी को बहुत ज्यादा कंपाइलेशन टाइम चाहिए और जिसको एग्जीक्यूट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, वो क्यूरी जो है वो आपका सीपीयू नहीं छोड़ रही। आपने क्यूरी तो रन कर दी, बहुत बड़ी प्रोग्राम लिखा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्यूरी आपने बनाई है, क्यूरी रन कर दी और वो क्यूरी जो है वो बहुत ज्यादा डाटा लेके आ रही है और उस क्यूरी को बहुत ज्यादा डाटा चाहिए। और वो जब पूरा डाटा आएगा तो वो क्यूरी पूरी एग्जीक्यूट होगी। वो डाटा मुख्तलिफ जगह से फेच कर रही है, रिसोर्सेज से, इंटरनेट से और दाएं बाएं से जगह से डाटा फेच हो रहा है।
जब तक वो डाटा कंप्लीटली फेच नहीं होगा उस वक्त तक वो क्यूरी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ऐसी जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो सीपीयू बाउंड हैं वो आपका ज्यादा सीपीयू को कंज्यूम कर जाती हैं, वो उस वक्त तक सीपीयू नहीं छोड़ेंगी जब तक वो चीज कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन आगे हमारे पास एल्गोरिथम और भी हैं, वो उसके अंदर राउंड रॉबिन भी है, उसके अंदर हमारे पास प्रायोरिटी स्केजुलिंग भी है, उसके अंदर फीडबैक क्यू भी है, उसके अंदर मल्टी क्यू भी है, मल्टी क्यू भी होती है हमारे पास। तो मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हैं। ये एल्गोरिथम्स इसी चीजों को, इन्हीं मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए प्रोसेस एल्गोरिथम वगैरह डिजाइन किए गए हैं। अब आएंगे इसके ऊपर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अब हमारे पास एक ए जॉब है, ये 10, इसको 10 मिली सेकेंड चाहिए। बी जो जॉब है इसको 5 मिली सेकेंड चाहिए। सी हमारे पास जॉब है, इसको 7 मिली सेकेंड चाहिए। और डी जो जॉब है हमें इसके पास 6 मिली सेकेंड चाहिए। 4 jobs A, B, C and D come into the system in their orders at about the same time. अब ये 4 jobs इकट्ठी सिस्टम के अंदर आ गई हैं। ये बात आपने ये साल लिखी होती है इसके अंदर। अब आप बताएं कौन सी जॉब पहले चलेगी? पहले बी जॉब पहले चलेगी क्योंकि ये शॉर्टेस्ट जॉब जो फर्स्ट है, ये बी जॉब है, ये पहले सबसे पहले बी जॉब चलेगी। उसके बाद जो सेकंड टाइम पे किसका टाइम शॉर्ट है वो 6 का है, इसके बाद डी है, ये चलेगी। और इसी तरह फिर 7 उसके बाद शॉर्ट टाइम है, और सबसे बाद जो है वो ए का शॉर्ट टाइम है। ये आपके पास, ये मैंने एग्जाम में भी दिया था आपको इसलिए लिखने के लिए, एवरेज वेटिंग टाइम आ गया आपके पास, और ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम आ गया आपके पास। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जितनी देर तक एक जॉब आई और सिस्टम के अंदर मौजूद रही, एग्जिट होने आने से लेके एग्जिट होने तक कितना टाइम वो सिस्टम के अंदर मौजूद रही जॉब, दिस इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। अब पहली जॉब जो है वो सिस्टम के अंदर आई है, 0 टाइम पे आई है हमारे पास, और आखिरी जब गई है वो 5 यहां पर गई है, इस सेकंड तक गई है, इसलिए ये 5 आ रहा है। दूसरी जॉब जो है वो 5 पे आई है, ये क्योंकि 0 पे आई थी सारी जॉब्स, एक ही दफा यहां पर आई हैं, ये लिखा हुआ है एट द सेम टाइम। अगर अराइवल टाइम दिया होगा तो फिर हम उस अराइवल टाइम के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया हुआ तो हम वो फिर स्टार्ट के अंदर लिखा होगा प्रोग्राम के अंदर सेम टाइम पे, क्योंकि ये सेम टाइम पे आई है तो 0 पे, इसका मतलब अज्यूम करेंगे कि ये सारी जॉब्स 0 सेकंड के ऊपर, आवाज नहीं आ रही थी, ये सारी जॉब्स जो हैं वो 0 सेकंड पे आई हैं। ये कनेक्शन बार बार अनस्टेबल हो जाता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये अगले जो 18 है, ये जॉब जो है सी जॉब 18 है और इसका टर्न अराउंड 28 है। इसका एवरेज निकालेंगे तो ये 15.5 टर्न अराउंड टाइम है इसका। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का एल्गोरिथम है। इसके अंदर ये एक एग्जांपल हमने देखी इसकी, ये इसकी एग्जांपल 2 है आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की। ये P1, P2, P3, P4, ये आपके पास 4 जॉब्स हैं। ये 4 जॉब्स आपके पास सिस्टम के अंदर आई हैं। इसके अंदर आपके पास पहली जॉब का जो टाइम था वो आपके पास है 6, बस टाइम 6 है, इसको 6 सेकंड मिली सेकंड चाहिए। दूसरी जॉब को 8 चाहिए, तीसरी जॉब को 7 चाहिए, और आपके पास चौथी जॉब को 3 मिली सेकंड चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए। अब आप बताएंगे कि सबसे पहले इनमें से कौन सी जॉब चलेगी? ऑब्वियसली हाँ जी, P4 जो है, क्योंकि सबसे शॉर्टेस्ट टाइम इसका P4 का है तो P4 पहले चलेगी। उसके बाद आप देखेंगे कि बाकी हमारे पास कितनी जॉब्स बच गई हैं। हमारे पास 3 जॉब्स बच गई हैं। इन तीनों में से शॉर्ट टाइम किसका है? वो हमारे पास P1 का है। हम इस P1 को एग्जीक्यूट करेंगे। फिर हमारे पास जो जॉब्स बच गई हैं वो 2 जॉब्स बच गई हैं।
अब हम इन दो जॉब्स में से देखेंगे किसका शॉर्ट टाइम है। वो हमारे पास P3 का शॉर्ट टाइम है, फिर हम इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। फिर हमारे पास ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास P2 बच गया है, तो सबसे एंड के ऊपर P2 का ये वाला एग्जीक्यूशन का टाइम आ जाएगा। इसी तरह हम इनका वेटिंग टाइम निकाल लेंगे उसी फार्मूला से जो मैंने आपको फार्मूले पीछे समझाए हैं, और ये इसका टर्न अराउंड टाइम भी उसी कैलकुलेशन के हिसाब से हो जाएगा। तो ये हमारे पास एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का। ये इसकी एग्जांपल 3 है, ये भी उसी हिसाब से ही है। आप इसको देखें, ये 4 जॉब्स आई हैं सिस्टम के अंदर, और ये इनकी ड्यूरेशन है 6, 8, 7, 3, और ये इनका ऑर्डर है, किस ऑर्डर के तहत आई है। पहली जॉब पहले नंबर पे आई है, फिर दूसरे नंबर पे दूसरी जॉब आई है, फिर तीसरे पे आई है, फिर चौथे पे आई। यहाँ पर अराइवल टाइम दिया है 0। अराइवल टाइम 0 से क्या मुराद है, ये जॉब्स एक ही टाइम पे सिस्टम के अंदर आ गई हैं। हो सकता है कि आगे अराइवल टाइम दिया जाता है कि ये इतने सेकंड पे आई, ये इतने सेकंड पे आई, ये इतने सेकंड पे आई। मिसाल है कि एक ये अराइवल टाइम 0 का मतलब है कि 4 लोग एक ही टाइम के ऊपर एग्जैक्ट 7 बजे तंदूर पे रोटी लेने चले गए, 4 लोग इकट्ठे। एक दूसरा सिनेरियो होता है अराइवल टाइम का कि एक बंदा 7 बजे गया है, दूसरा बंदा 7:05 पे आया है, तीसरा बंदा 7:10 पे आया है, चौथा बंदा 7:15 पे आया है। यहां पर फिर अराइवल टाइम डिफरेंट होता है। जब अराइवल टाइम डिफरेंट होगा तो फिर हम इनका वेटिंग टाइम इनके अराइवल टाइम से माइनस करेंगे। एक बंदा 7:05 पे आया, ये बात गौर से मेरी सुन लें, समझ लें। एक बंदा 7:05 पे आया है और वो 7:13 के ऊपर उसका काम खत्म हो गया है, तो हम उसका जो वेटिंग टाइम है वो 7:05, उसने 5 मिनट पे आया, 13 मिनट पे जॉब खत्म हो गई। इसका मतलब है कि उसने 8 मिनट वेट किया है। एक बंदा 7 बजे आया है, उसको उसका काम हुआ है 15 मिनट पे, 7:15 के ऊपर। उसका इख्तिताम हुआ है 7:15 के ऊपर, तो उसने 15 मिनट वेट किया है। अराइवल टाइम माइनस एंड टाइम, ये माइनस करके हम उसका वेटिंग टाइम निकालेंगे। तो इसका ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ये नॉन प्रीएम्प्टिव लिखा हुआ है। नॉन प्रीएम्प्टिव से क्या मुराद है कि जब एक जॉब सिस्टम के अंदर आ गई है, उसको सीपीयू मिल गया है, और जब तक वो जॉब अपना सिस्टम अपना काम एग्जीक्यूट नहीं कर लेती, अपना काम खत्म नहीं कर लेती, उतनी देर तक वो अपना सिस्टम सीपीयू वो रिलिंग्विश नहीं करेगी। ये बात इसके अंदर जेन के अंदर रखें आप। ये नॉन प्रीएम्प्टिव है। इसकी अगली मिसाल आगे देखते हैं इसका। ये कंपैरिजन टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से कंपैरिजन किया गया है कि अगर एक P1, P2, P3, P4 ये ड्यूरेशन है और ये ऑर्डर है और ये अराइवल टाइम है, तो इसका कितना, ये पिछली स्लाइड्स है, यही चीज है। इसको शॉर्टेस्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के एल्गोरिथम के तहत इसको एग्जीक्यूट करें, और इसी ड्यूरेशन को, इसी एग्जाम्पल को आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से करें, तो आपके पास वेटिंग टाइम आता है आपके पास 7 मिली सेकेंड। और इसी एग्जाम्पल को आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड की बेसिस के ऊपर आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास जो आ रहा है वो है आपके पास 10.25। तो इसका मतलब ये है कि एक ही सिनेरियो है, एक ही सिनेरियो को अगर आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड
एल्गोरिथम के तहत डील करेंगे तो वहां पर एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है 10.25 और उसी सिनेरियो को अगर आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से एग्जीक्यूट करते हैं, उस सिनेरियो को चलाते हैं, तो आपके पास जो एवरेज वेटिंग टाइम आ रहा है वो आपके पास 7 मिली सेकेंड है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट जो है ये एल्गोरिथम है, वो आपके पास फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड एल्गोरिथम से कंपैरेटिवली बेहतर एल्गोरिथम है। आगे एग्जांपल आती है न्यूमेरिकल, उसके अंदर ना ये अराइवल टाइम लिखा होता है, जहां पर अराइवल टाइम अगर तो अराइवल टाइम 0 दिया हो तो फिर आप सबको 0 के हिसाब से माइनस करेंगे, और अगर आपको अराइवल टाइम दिया हो तो फिर आप उस अराइवल टाइम पे जिस टाइम पे आया है और जिस टाइम पे आउट हुआ है उसके दरमियान वाला पोर्शन वो उसका वेटिंग टाइम होगा, वरना आप सबका 0 से माइनस करेंगे आप। इसके अंदर ये आपको नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है, इसके अंदर आप ये एग्जांपल 4 है, इसके अंदर अराइवल टाइम भी 0 आ रहा है और ये बस टाइम आ रहा है। इसको आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे, और ये दूसरी एग्जांपल दी है, इसको भी आप इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड के हिसाब से करेंगे, और इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के हिसाब से भी एग्जीक्यूट करेंगे। तो इन चीज़ों को आपने एग्जीक्यूट करना है और इन प्रोग्राम्स को आपने चला के देखना है। ये स्लाइड्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आपने इन दोनों एग्जांपल्स को एल्गोरिथम के हिसाब से करना है ताकि आपकी असाइनमेंट्स भी आगे इसी हिसाब से आएंगी आपके पास। ये आपके पास एग्जांपल नंबर 5 दी गई है इसके अंदर, जिसके अंदर ये आपको दिखाया गया है कि प्रोसेस P1, P2, P3, P4, P5, ये अराइवल टाइम सबका 0 आ रहा है। अराइवल टाइम सबका 0 आने का मतलब ये है, अराइवल टाइम सबका 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि सारी की ये 5 जॉब्स इकट्ठी सिस्टम में आई। ये इनका ब्रस्ट टाइम है, कितना टाइम इनको चाहिए एग्जीक्यूट, ये 80, 20, 10, 20, 50। अब ये देखें जरा, इसका भी 20 है, इसका भी 20 है, ये 50 है। अब ये सबसे पहले जो जॉब एग्जीक्यूट होगी वो 10 वाली एग्जीक्यूट होगी। ये एक पॉइंट है, ये मैं आपको इसके अंदर क्लियर कर देता हूं, ये ज़हन में रखिएगा। ये सबसे पहले 10 वाली जॉब एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इनमें से सबसे छोटी जॉब जो है वो 10 वाली है। अब आपके पास 2 जॉब्स आ गई हैं, एक 20 P2 भी 20 मिली सेकेंड ले रही है और P4 भी 20 मिली सेकेंड ले रही है। तो हम जो इस सबसे पहले आएगी, यहाँ पर सबसे जो पहले आएगी ये P2 पहले है, P4 बाद के अंदर है, तो इसलिए हम यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन होगी कि 2 जॉब्स का सेम टाइम होगा तो जो सी जॉब पहले होगी हम उसको पहले एग्जीक्यूट कर देंगे। तो P2 का भी 20 है और P4 का भी 20 मिली सेकेंड है, इसलिए हम पहले P2 को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर P4 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। इसके बाद 50 मिली सेकेंड है, ये P5 का है, इसके बाद हम इसको P5 को एग्जीक्यूट करेंगे, और उसके बाद 80 मिली सेकेंड है, वो आपके पास P1 का है, 80 मिली सेकेंड है, उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी तरह हम इनका वेट टाइम निकाल लेंगे।